सदोम और अमोरा का पाप क्या था? सदोम और अमोरा का रहस्य, पाप, चेतावनी और न्याय। बाइबल में वर्णित दो नगर, सॉडम और गमोरा, सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनका विनाश अचानक नहीं हुआ था। उसके पीछे छुपा था एक गहरा पाप, एक बढ़ता हुआ अंधकार और एक अंतिम अवसर जिसे उन्होंने खो दिया। शुरुआत, समृद्धि के पीछे छुपा अंधकार। सदोम और अमोरा बहुत समृद्ध नगर थे। वहां धन दौलत, ऐशो आराम और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लोग बाहर से देखने पर खुश और सफल दिखाई देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा था। धीरे धीरे इन नगरों में घमंड, लालच और निर्दयता बढ़ने लगी। गरीबों और जरूरतमंदों की कोई परवाह नहीं की जाती थी। लोग अपने सुख में इतने डूब गए कि उन्हें सही और गलत का फर्क ही दिखाई नहीं देता था। यही वो समय था जब पाप ने अपनी जड़ी गहराई तक जमा ली। पर अभी भी विनाश नहीं आया था, क्योंकि परमेश्वर धैर्य रख रहा था। सावधानी, परमेश्वर का अंतिम संकेत। परमेश्वर ने इन नगरों को बिना चेतावनी दिए नष्ट नहीं किया। उन्होंने एक धर्मी व्यक्ति, लूत को वहां रहने दिया। लूत के जीवन के द्वारा परमेश्वर ये दिखा रही थी कि अभी भी एक रास्ता है, अभी भी बदलाव संभव है। एक दिन दो स्वर्गदूत मनुष्यों के रूप में सदोम पहुंचे। वे लूत की घर ठहरे, पर जैसी ही रात हुई, पूरे नगर के लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उनका इरादा अच्छा नहीं था। वे उन मेहमानों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहते थे। ये दृश्य दिखाता है कि पाप कितना गहरा हो चुका था। ये केवल एक व्यक्ति या एक समूह की गलती नहीं थी, पूरा समाज भ्रष्ट हो चुका था। संदेह, क्या शहर बच सकता था? परमेश्वर ने एक आश्चर्यजनक बात कही। अगर उस नगर में केवल 10 धर्मी लोग भी मिल जाएं, तो वो उसे नष्ट नहीं करेंगे। सोचिए, क्या सच में 10 भी नहीं थे? लूत और उसका परिवार ही मुश्किल से बच पाए। ये सवाल आज भी गूंजता है। क्या सच में पूरे शहर में कोई भी ऐसा नहीं था जो सच्चाई के लिए खड़ा हो सके? यहीं से कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। विनाश, जब धैर्य समाप्त हुआ। आखिरकार वो समय आ गया जब परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। आग और गंधक आकाश से बरसी और दोनों नगर पूरी तरह नष्ट हो गए। लूत और उसका परिवार बच गए, पर एक शर्त के साथ, पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन लूत की पत्नी, वो रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण वो नमक का खंभा बन गई। ये केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, ये एक प्रतीक था। वो अतीत से, उस पापमय जीवन से जुड़ी हुई थी और उसी में खो गई। असली पाप क्या था? बहुत लोग सोचते हैं कि सदोम और अमोरा का पाप केवल एक ही प्रकार का था, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये उससे कहीं अधिक था। घमंड, जरूरतमंदों की अनदेखी, नैतिक पतन, अतिथि सत्कार का अभाव, हिंसा और अनैतिक इच्छाएं। ये एक ऐसा समाज था जहां सत्य दब चुका था और पाप सामान्य बन गया था। शिक्षा, आज के लिए संदेश। ये कहानी केवल पुराने समय की नहीं है, ये आज के लिए भी है। आज भी जब हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करना भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ में डूब जाते हैं, सही को जानते हुए भी चुप रहते हैं, तो हम उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जिस पर सदोम और अमोरा चली थी। अंतिम विचार, क्या हम अलग हैं? सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सदोम और अमोरा क्यों नष्ट हुए। सवाल ये है कि अगर हम उस समय वहां होते, तो क्या हम उन 10 धर्मी लोगों में शामिल होते, या फिर हम भी उसी भीड़ का हिस्सा होते जो अंधकार में जी रही थी। निष्कर्ष, सदोम और अमोरा की कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर धैर्यवान है, लेकिन न्याय भी करता है। हर व्यक्ति के पास एक अवसर है, सही रास्ता चुनने का, दूसरों के लिए खड़े होने का और सच्चाई के साथ जीने का। क्योंकि अंत में निर्णय केवल शहरों का नहीं होता, निर्णय हर दिल का होता है।